Dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss what is rationalization. Okay, so first I will define what is rationalization. After that, I will do some important question from the exercise. ओके सो रैशनलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि what is surd. Okay, in my last video I have discussed that what is surd, so you can check my last video. So first I will define what some types of surd, okay, which is very important to understand what is rationalization. Okay, so first is mononomial surd. Okay, basically mononomial a surd which contains a single term. Okay, so which contains a single term. Here we have mononomial surd. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सर्ड है और जस्ट एक सिंगल टर्म आपके पास यहाँ पर गिवन है. ओके, बट इन बायनोमियल सर्ड, ओके, वी हैव सम ऑफ टू मोनोनोमियल सर्ड. ओके, या तो इस तरह होगा कि दो मोनोनोमियल सर्ड जो होंगी वो ऐड हो रही होंगी, प्लस हो रही होंगी, या फिर आपके पास एक टर्म जो होगी वो मोनोनोमियल होगी एंड जो सेकंड है वो आपके पास जो होगी वो रैशनल नंबर होगा. ओके, इरेशनल नंबर नहीं, एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, क्योंकि जो सर्ड होता है वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर होता है, तो जो नंबर उसके साथ ऐड हो रहा है वो एक रैशनल नंबर होगा या फिर दोनों आपके पास सर्ड होगी. तो वो जो फॉर्म होगी उस टाइप को कहेंगे बायनोमियल सेट, बिकॉज वी हैव टू number here. One is irrational and the other is rational, या both is irrational number. Okay, so first I will define what is rationalizing factor. ओके, फैक्टर्स को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब भी आपने किसी के फैक्टर फाइंड करें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी नीड टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 4, सो व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 4 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2. जस्ट लाइक दैट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स, ओके, टू सर्ड्स इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, अगर हमने दो सर्ड्स को उनका प्रोडक्ट लिया है और उनका प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर आया है, देन ईच सर्ड इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर. तो जो ईच जो सर्ड है, ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, जो रिजल्ट आता है इनको मल्टीप्लाई करके अगर वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये ईच सर्ड जो होगा वो हम कहेंगे ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है ऑफ द अदर, दूसरे का ये फैक्टर है. ओके, जस्ट लाइक दैट हम कहते हैं कि 4 का जो फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो एक फैक्टर 2 है और जो दूसरा फैक्टर है वो भी 2 है 4 का. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट इसको हम कहेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर. अब इसको आगे क्या कैसे हम यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए. सो व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? ओके, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग. ओके, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अ गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, जो सर्ड आपको गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? उसके फैक्टर के साथ, टू गेट अ रैशनल नंबर. मतलब आपके पास एक सर्ड दिया हुआ है और आपने उसको ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाए? रैशनल नंबर आ जाए. तो एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक सर्ट गिवन है और हमने उसके साथ एक ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास एक क्या आ जाए? एक रैशनल नंबर आ जाए. ओके, एक रैशनल नंबर आ जाए. तो जो प्रोडक्ट, ये जो प्रोसेस है प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने का, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन. ठीक है, ऑफ द गिवन सर्ट. सो ओके, आप मतलब कि ऐसे मतलब इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है. बेसिकली ये सर्ड
हैं, और आपने जो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। रैशनल नंबर को अपने फ़ौरन जब भी मैं रैशनल नंबर का नाम लूँ तो आपके माइंड में आए कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर, क्या होता है रैशनल नंबर, ओके। जिसके ऊपर जिसका आप इजीली आप उसके क्या हो नंबर होता है, वो नंबर इंटीजर होता है, ठीक है। वो आपको इजीली वो समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कि बस हाँ एक रैशनल नंबर होता है फिर आप सोच में पड़े रहें, नहीं, ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए। सो आगे चलते हैं कि टू बाइनोमियल सर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, ओके। तो अब हम इसको कॉन्जुगेट को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि आपके पास सर्ट के जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स, उसमें मेन आपको बाइनोमियल सर्ट होना को का आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं कि जब आप, ठीक है, और रैशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम डिफ़ाइन करेंगे कॉन्जुगेट को, ठीक है। उसके बाद इजीली आपको ये सारे जो मैं अभी डिफ़ाइन कर रही हूँ, इसको जब हम एक टीम बनाएंगे तो इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन, ओके। नाउ आई विल डिस्कस टू बाइनोमियल सर्ट्स। अब दो बाइनोमियल सर्ट्स हैं, आपके जहन में आए कि बाइनोमियल सर्ट क्या हमने डिस्कस किया था। ये है आपके पास बाइनोमियल के, जब आपके पास दो सर्ट्स आप इसमें ऐड हो रहे हैं तो इस तरह के जो बाइनोमियल सर्ट्स हैं वो दो हैं आपके पास, और वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर में है, ठीक है। बाइनोमियल सर्ट जो होते हैं वो होते ही सेकंड ऑर्डर में, आपके पास सेकंड ऑर्डर में है। सेकंड ऑर्डर मीन कि उसकी जो पावर है, ऑर्डर है, वो 1/2 है, 1/3 नहीं है, 1/4 नहीं है, वो सेकंड ऑर्डर है, 1/2 है, ओके। डिफरिंग ओनली इन साइन, कनेक्टिंग दियर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स, ओके। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास है बाइनोमियल सर्ट, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं सर्ट्स की, ओके। सो ये एक आपके पास बाइनोमियल सर्ट है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे से सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर आ रहा है कि इसमें जो आपके पास है वो प्लस का साइन है और इसमें आपके पास जो है वो माइनस का साइन है, ओके। तो इट्स मीन्स कि ये जो सर्ड है आपके पास, ये जो सर्ड है इसका कॉन्जुगेट जो है वो ये है, क्योंकि वैसे तो सिमिलर है लेकिन जस्ट डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, साइन में, ओके। सो दिस सर्ड इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस सर्ड, ओके। सो कॉन्जुगेट फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक बाइनोमियल सर्ड है और इसका जो आपके पास है कॉन्जुगेट, वो सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ओके, माइनस x माइनस अंडर रूट वाई है, सही है। तो ये आपके रैशनलाइजेशन में ये आपको समझना कि कैसे आप कॉन्जुगेट लेते हो और कॉन्जुगेट बेसिकली होता क्या है, ओके। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट सर्ट्स। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके पास सर्ड है और ये एक बाइनोमियल सर्ड है, इनका जब प्रोडक्ट लोगे और वो आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। देख रैशनल नंबर कैसे, अब ये ए बी लिखा हुआ है मतलब ये एक रैशनल नंबर आया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आपके पास रूट नहीं है, सिंपल रेडिकल फॉर्म ख़त्म हो चुकी है। रेडिकल फॉर्म में नाम ले रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल फॉर्म होती क्या है, तब आपको जाके मैथ्स ईजी लगना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आप की टीचर ने नेशनलाइजेशन का आज टॉपिक स्टार्ट किया और आपने जस्ट बस देखा कि वो बता क्या रही है, उसमें बार बार वर्ड यूज़ करिए, सर्ट का, रैशनल नंबर का, कॉन्जुगेट का, रेडिकल फॉर्म का, तो वो क्या है वो आप पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, तब आप आगे से आगे जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, ओके। सो टॉपिक पे आते हैं कि जो प्रोडक्ट है आपके पास कॉन्जुगेट सर्ट्स का, अगर वो आपके पास रैशनल नंबर आ रहा है तो ये आपके पास बेसिकली आपने इसको क्या किया है, ये आपके पास एक नंबर आ जाता है, तो ये इसका क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि यही हमने कहा था कि ये और इस होल प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इस होल प्रोसेस को आप कहते हो रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ट्स, ओके। ये आपकी सर्ट की आपने रैशनलाइजेशन किया, ओके। सो जस्ट लाइक दैट ये आपके पास एक 3 प्लस अंडर रूट 5, ओके, और इसका कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो गिवन आपके पास आया है आंसर वो रैशनल नंबर है। सो दिस इज़ द रैशनलाइजेशन ऑफ द
ऑफ दिस सर्ट. ओके, सो अगर आपके पास जो बेसिकली आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, उसमें आपके पास डिनोमिनेटर में एक फॉर्म गिवन होगी बाइनोमियल सर्ट की. ओके, और उसको आपने सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, वो रैशनलाइजेशन का होता है. ठीक है, तो वो कि किस फॉर्म में आपके पास एक्सरसाइज में इस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे कि आपके पास न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा. समटाइम्स न्यूमरेटर में भी सर्ट फॉर्म होगी, बाइनोमियल सर्ट गिवन होगा, और डिनोमिनेटर में भी. तो इसमें हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो ये वाला सर्ट होता है इसके कॉन्जुगेट फॉर्म से मल्टीप्लाई करके देते हैं. तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म क्या है आपके पास? इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म दैट इज़ a प्लस बी अंडर रूट एक्स. ओके, सो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस प्रोसेस को कहेंगे, ये हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं. ओके, सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, सम इम्पॉर्टेंट. So the question is rationalize the denominator. ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. इट्स मीन्स कि इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. सो जब डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना होगा तो वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट. ओके, और कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 इज़ द डिनोमिनेटर. उसका कॉन्जुगेट आपके पास होगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 5. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन. 58 7 माइनस 2 अंडर रूट 5. ओके, we will multiply both the numerator and denominator by the conjugate. So अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with the denominator. Okay, sorry, here we have 5. Okay, so 58 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जस्ट इसको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते. ठीक है, इसको न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ अभी छोड़ देते हैं. क्यों? इसकी वजह ये है कि हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे. मे भी क्योंकि आप देखें कि एक तरह का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाएगी. तो फर्स्ट आई विल सॉल्व द डिनोमिनेटर. ओके, ये कौन सी फॉर्म है? अगर आप इसको चेक करें तो आपके पास सेम फॉर्म है, जस्ट साइन डिफरेंट आ रहे हैं अब यहाँ पर. तो हेयर वी हैव ए माइनस बी. फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए थे वो आपने यू हैव टू कीप दैट फार्मूलाज इन योर माइंड. ओके, सो वी विल गेट दिस फॉर्म. ओके, सो हियर वी हैव a इज 7 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. b इज 2 अंडर रूट 5. ओके, why I am writing 8 again and again. ओके, 7 7 ज़ा 49. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये भी 2 अंडर रूट 5 ये आपके पास एक्सपोनेंट होता था रेडिकल फॉर्म का, जो मैंने जैसे कि डिस्कस किया था. तो पहले हम बोथ के ऊपर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये बीच में इसके साथ एक तरह का मल्टीप्लाई साइन है, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और 5 की जब इसको ओपन करेंगे तो अंडर रूट 5 के ऊपर भी आपके पास ये स्क्वायर रूट 5 या अंडर रूट 5 इज़ द सेम थिंग. ओके, सो स्क्वायर रूट 5 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो कैसे होगा? स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर. ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 5 को हम ऐसे ओपन करते हैं 1/2. रूट होता है बेसिकली, इसको हमने डिस्कस किया था कि जो साइन होता है बेसिकली ये रूट होता है. ओके, सो ये रूट से ये कट हो जाएगा तो वी विल गेट 4 एंड द आंसर विल बी 20. ओके, सो वी विल राइट 20 हियर.
58, 7 plus 2 under root 5, and we will get 29. Okay, so 29 2 ज़ा 58, सो हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है. सो आवर आंसर इज दिस. ओके, सो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बस आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है. ओके, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली इसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो आपके पास जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन समटाइम्स पेपर में आ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हो कि आप इसको कैसे करो, क्योंकि इसमें आपके पास देखें 3 आपके पास टर्म्स आ रही हैं. ओके, सर्ट्स की. अब इसमें ये है कि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे? तो आप हर एक पार्ट को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे. ओके, वन बाय वन, कि जस्ट लाइक दैट कि आप इसका जो है इस फर्स्ट पार्ट में जो इस क्वेश्चन का ये पार्ट होगा, इसको आप अलग से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, मैं इसका फर्स्ट अब सॉल्व करती हूँ, और बाकी क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है तो आगे आपने इसको खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, जस्ट वही फार्मूलाज यूज़ होंगे और बाकी कुछ नहीं है. जस्ट इसको ऐसे इसके पहले रैशनलाइजेशन करेंगे. ओके, देन आपने नेक्स्ट पार्ट को लेना है और उसकी फैक्टराइजेशन करनी है. एंड द लास्ट वन इज अंडर रूट 6. ठीक है, तो इसके बाद आपने फैक्टर को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो आप वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा. अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर में से. ठीक है, इसको आपने फाइंड, आप इसमें x जो है वो गिवन है. ओके, और आपने ये फाइंड करना है x प्लस 1/x. x ऑलरेडी गिवन है और 1/x फाइंड करेंगे, देन सम कर लेंगे x एंड 1/x का. तो 1/x में आप कैसे फाइंड करेंगे, x ऑलरेडी गिवन है, सो यू कैन राइट इन दिस वे. ओके, अब आप क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में आपके पास बाइनोमियल सर्ट की फॉर्म होती है तो आप रैशनलाइजेशन कर लेते हैं. ओके, अब जब आपको टीचर आपको कहें कि डू रैशनलाइजेशन, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज रैशनलाइजेशन. व्हाट इज योर टीचर सेइंग? न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल यूज़ द a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला. ओके, इजीली, बहुत इजी है आपके पास. अगर आपके पास आपकी बेसिक्स क्लियर हो चुकी हैं, मैंने अपने लास्ट जो वीडियोस हैं वो सारी जो है वो इसी पे बनाई है, तो आप वो वीडियोस चेक करेंगे और आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. जो फार्मूलाज मैंने यूज़ किए हैं वो सब इसी से रिलेटेड है. ओके, तो ये आपके पास 1/x आ गया. नाउ वी नीड टू फाइंड 1 प्लस 1/x. ओके, हियर x इज 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस सो ये इससे कट हो जाएगा एंड वी विल गेट प्लस 6. ओके, जस्ट लाइक दैट आपने ये फाइंड करना है. ओके, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये कह दिया जाता है और गिवन आपको जस्ट ये होता है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने ये फाइंड करना होगा. ओके, सो ये कैसे फाइंड होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. देखिए ये कैसे फाइंड होगा कि जब आपके पास ये गिवन है, इसका स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, 1/x का भी स्क्वायर है, तो जस्ट वी विल टेक द स्क्वायर, we will apply the square on both sides. Okay, we will get x square plus 1/x square
प्लस 2, ओके, एक्स 1/x 36, हम कौन सी फॉर्मूले से इसको ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर से, ओके। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी इसकी और आपके पास ये आ जाएगा, ओके। सो आपके पास हमने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो 1/x जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और चेंजेस क्या आती हैं, ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी विल गेट 34, एंड आवर आंसर इज 34। सो इसी तरह आपसे अगर एक्स क्यूब का पूछा जाए तो जस्ट लाइक एक्स क्यूब के फार्मूले आपने क्या करना है, ये फाइंड करने के बाद इस पर क्यूब फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपके पास इजीली ऐसे आंसर आप फाइंड कर लेंगे। नाउ आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, जिसमें आपके पास डिटर्मिन द रैशनल नंबर ए एंड बी, ओके, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। दिस इज़ योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, ओके। सो आपने ए एंड बी फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको आप रैशनलाइजेशन करेंगे जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक ये फॉर्म इसके साथ आपने रैशनलाइजेशन की, तो इसमें डिनोमिनेटर में अंडर√3+1 है, तो रैशनलाइजेशन में आप इसका कॉन्जुगेट ये होगा और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह आपने अंडर√3 - 1 है और इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो बिकॉज यहाँ पर जो न्यूमरेटर की जो वो है बिल्कुल सेम है, जो सर्ड फॉर्म है, तो हम यूँ लिख सकते हैं अंडर√3 - 1 होल स्क्वायर की फॉर्म, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस तो हर क्वेश्चन की जब तक आप नहीं करेंगे तो उससे आप यूज टू नहीं होंगे, जब आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे इस फॉर्म से कि बिल्कुल सेम है, a एंड b सेम है, जस्ट साइन चेंज है, तो हम डायरेक्टली अंडर√3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको ऐसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जब मैं ओपन करूँगी तो यहाँ पर आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके। और ये आपके पास है a² माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, a प्लस बी a माइनस बी, ओके। सो जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो a², यहाँ पर a आपके पास अंडर√3 है प्लस b² माइनस 2ab, ओके। 2a आपके पास ये है अंडर√3, और जहाँ मैं 1 लिखूँगी तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वही साइन आएगा, और यहाँ पर भी आपने ऐसे ही ओपन किया, नीचे 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि क्यों, ठीक है। और 1 का स्क्वायर लिया तो आपके पास एज इट इज़ आ गया, जस्ट लाइक दैट आपने ये भी लिख दिया। अब आपके पास इसको आपने ओपन किया 3+1 माइनस 2 अंडर√3 प्लस, और ये आपके पास ये फॉर्म आ गई, ओके। सो नाउ हियर वी हैव 3+1, क्योंकि इसके साथ कोई सर्ड नहीं है तो हम ये एक रैशनल नंबर है, तो डायरेक्टली हम इसको 3+1 करेंगे और इस फॉर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इधर भी हमने यही प्रोसेस किया, ओके। सो अब ये एक फॉर्म आपके पास आ गया और ये आपके पास आ गया। अब इस पार्ट और इस पार्ट में आप इस दोनों को प्लस करना है, और प्लस करने के लिए जब आपके पास डिनोमिनेटर हो तो आप उसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम में आपके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो एलसीएम यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि आपके का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास आप चेक करें कि 4 - 2 अंडर√3 प्लस 4 + 2 अंडर√3 करेंगे तो आपके पास 4 + 4 8, और ये जो फॉर्म है ये क्योंकि इसमें इसके साथ माइनस साइन और इसका 2 साइन प्लस साइन है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। नाउ वी विल गेट 8/2, और जब इसको हम क्योंकि फैक्टर कॉमन है तो 2 × 4 = 8, सो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास आ गई है 4। तो बेसिक हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या डिटरमिन करना है, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड 4 है और राइट हैंड साइड a प्लस बी अंडर√3 है, ओके। सो a क्या है और b क्या है, यहाँ से अगर आप इसमें हमें
डिटरमिन करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास जस्ट 4 लिखा है और यहाँ पर आपके पास a प्लस बी, आपके पास एक फॉर्म है जिसमें सर्ड यूज़ हुआ है, रेडिकल फॉर्म आ रही है और उसके साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई फॉर्म नहीं है। इसको आप कंपैरिजन करें तो जो a है वो 4 है आपके पास, ओके, a इज़ 4 और भी यहाँ पर आपके पास कोई भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से तो b यहाँ पर कोई नहीं गिवन आपको, क्योंकि यहाँ पर या तो b आपके पास ऐसे है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0√3, तो यहाँ पर b आपके पास जो है वो 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये वाली फॉर्म गिवन नहीं है। ओके, सो द a इज़ 4 and b is 0। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।